अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें दिल के अमराज का ख़तरा हो या जिनमें स्ट्रोक का ख़तरा हो, जो कि बहुत ही सस्ती है और बाकी दवाओं के मुकाबले में जिसके हमारे जिस्म पर बुरे असरात भी कम होंगे। जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला हैं वो अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अमूमी तौर पर रात को एक गोली इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टैटिन कहते हैं। अब थोड़ा सा नुकसान ये है जो लोग स्टैटिन इस्तेमाल करते हैं कि उनके पट्ठों में दर्द रहने लग जाता है और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है, जो बाद में जिनसी कमजोरी का बायस बनता है। क्योंकि वजह यह है कि स्टैटिन ने कोलेस्ट्रॉल कम बनने देना है। कोलेस्ट्रॉल कम बनने की वजह से टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है। अब जिस गोली की बात हम कर रहे हैं उसे नायसिन कहते हैं, जो कि विटामिन B3 होता है। आज की वीडियो में हम उसको किस तरह लेना है और क्या होता है सब मुख्तसर आपको बताएंगे। और जो बातें हम आपको नायसिन या विटामिन B3 के बारे में बताने लगे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ भी सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं हार्ट अटैक रोकने के लिए एक बेहतरीन इलाज भी कहूँगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा दवा जो बहुत ज़्यादा सस्ता भी है और जिसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन आपने आज तक उसका क्यों नहीं सुना, आपको किसी डॉक्टर ने क्यों नहीं रिकमेंड किया। मसला यह है कि ये इतना सस्ती चीज़ है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, जिसकी वजह से कंपनीज इसको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती, प्रमोट नहीं करती। नायसिन या विटामिन B3 को कॉर्नरी ड्रग प्रोजेक्ट में स्टडी किया गया जिसके उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीडाइज्ड LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से कम कर देती है, जिसकी वजह से सोजिश कम हो जाती है रगों में। और इसका बहुत ही अच्छा कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है हमारे जिस्म पर। यह हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को कम कर देती है, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप मोनोसाइट को कम कर देती है, जिसकी वजह से वो उसके जो ब्लड सेल्स का रिएक्शन होता है, वाइट ब्लड सेल्स का जो रिएक्शन होता है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारे खून की रगों में सोजिश नहीं होती। और ये एक चीज़ जिसे CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको भी कम कर देती है, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन ही एक ऐसा मार्कर है जिसको चेक करके कहा जा सकता है कि बंदे में क्या मसला हुआ है। मसलन जिस बंदे को हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह होता है या स्ट्रोक होता है, तो उनमें CRP चेक करके कहा जा सकता है कि इनको क्या मसला हुआ है, क्योंकि उस सूरत में CRP या सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाती है। और विटामिन B3 इसी CRP को कम करके आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मेंटेन रखता है। नायसिन या विटामिन B3 एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से रगों में वैस्कुलर ऑक्सीडेशन को रोकती है। ये LDL को रोकती है, चर्बी को रगों में जमा नहीं होने देती, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर देती है, वास्कुलर इन्फ्लेमेशन को रोकती है। ये इसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस कम हो जाती है और ये अमवात में कमी का बायस बनती है उन लोगों में जिनमें दिल के अमराज होते हैं। ये आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल या HDL को बढ़ा देती है और रगों की अंदरूनी तह के डिसफंक्शन को रोकती है। उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको ये मेंटेन करती है। आप स्टैटिन से अपना कोलेस्ट्रॉल तो जल्दी कम कर लेंगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q10 को स्टैटिन कम कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये बाकी जिस्म के पट्टों के साथ साथ दिल के पट्टों को भी किसी हद तक कमज़ोर कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देते हैं। अब आपको हम ये भी कहते चलें कि हम ये नहीं कह रहे कि आप स्टैटिन इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप एक दफ़ा रिसर्च करके अपना एक महफूज रास्ता चूज़ करके अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद आप नायसिन इस्तेमाल करें और उसके रिजल्ट देखें। नायसिन या विटामिन B3 का एक छोटा सा साइड इफेक्ट है जिसको स्किन इचिंग या स्किन फ्लशिंग कहते हैं। ये आप इससे बच सकते हैं अगर आप रोज़ाना का 500 मिलीग्राम एक्सटेंडेड रिलीज रात को सोते वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस जिल्द के इफेक्ट से भी बच सकते हैं और आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और ये घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।